अब हम आपको बता दें हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी कौन है। तो हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर रिसर्च फर्म है जो कि यूएस बेस्ड रिसर्च फर्म है। इसके बारे में भी आपको जानना बड़ा ही जरूरी है। तो हिंडनबर्ग के बारे में ये देखिए, नेट एंड एयरसन CFA ने इसकी शुरुआत की थी। ये मैं आपको जानकारी दे दें, साल 2020 के बाद तकरीबन 30 कंपनियों पर इसने अपनी रिपोर्ट पेश की है। तो अडानी ग्रुप पहला ग्रुप नहीं है, उससे पहले भी 30 कंपनियां थी। रिपोर्ट के अगले दिन शेयर में औसतन 15% की गिरावट अमूमन मतलब हमेशा देखी जाती है। जब अडानी ग्रुप के ऊपर यह हुआ, उसके पहले भी जब 30 कंपनियों के रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने जारी किए तो उनके साथ भी सेम हुआ। रिपोर्ट के 6 महीने के बाद औसतन 26% की गिरावट देखी गई। जैसे ही रिपोर्ट आया उसके बाद जो अडानी समूह का शेयर था वो धड़ल्ले से नीचे आ गया। 2020 में निकोला पर एक रिपोर्ट आई थी, उसके बाद ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है ये लाइमलाइट में आ गई। रिपोर्ट के बाद शेयर में 94% की लुढ़क देखी गई थी। जब निकोला के ऊपर हिंडनबर्ग ने रिसर्च दी उसके बाद लगातार उन्होंने देखा कि 94% कहाँ ऊपर, उसके बाद सीधे धड़क के 94% के रेट पे आ गए थे। उसके बाद देखिए हिंडनबर्ग के खिलाफ यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इस वक्त उसके ऊपर हिंडनबर्ग के ऊपर भी जांच बैठा हुआ है। आप देखिए कैसे उसके ऊपर भी लगातार जांच चल रही है। हेज फंड्स के साथ मिलकर शॉर्ट सेलिंग कराने का आरोप है हिंडनबर्ग के ऊपर। तो जांच के घेरे में खुद हिंडनबर्ग है और ऐसे में जिस तरीके से रिसर्च आउट होती है यूएस बेस्ड कंपनी, एक कंपनी है, इससे पहले 30 कंपनियों के ऊपर उन्होंने किया, अभी अडानी इसके घेरे में है। रिपोर्ट पब्लिक करने से पहले हिंडनबर्ग की तकरीबन 10 निवेशकों के साथ देखिए उनके साथ साझेदारी रही है। 25 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के संबंध में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के निष्कर्ष में 88 प्रश्नों को शामिल किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह समूह दशकों से शेयरों के हेरफेर और अकाउंट्स की धोखाधड़ी में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि 3 साल में शेयरों की कीमतें बढ़ने से अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति $1 अरब से बढ़कर $120 अरब हो गई है। इस दौरान समूह की 7 कंपनियों के शेयर औसत 819% बढ़ गए। तो ये आपको समझाना और बताना बड़ा ही अहम था क्योंकि तमाम तरीके की भ्रांतियां इस वक्त सोशल मीडिया ग्रुप्स में चल रही हैं। आप खुद न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, लगातार गौतम अडानी को लेकर के खबरें आ रही हैं और ऐसे में हम आपको बता दें कि प्रॉपर जानकारी, सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने की हमारी छोटी सी कोशिश थी ताकि आप समझ पाएं कि ये खेल कहां से चल रहा है, कौन कोशिश कर रहा है, कौन साजिश रच रहा है गौतम अडानी के खिलाफ। ये हम आपको बताना चाह रहे थे। हालांकि डिबेट में आगे बढ़ेंगे उसके बाद धीरे धीरे करके हम जान पाएंगे कि पूरा का पूरा मामला क्या है, वित्तीय मामला क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। और आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम इसी पे है।